नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु यादव आज फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ आपको बताने के लिए कुछ जो मेरी बातें हैं मुझे अब तक समझ में आई हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए, आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ वो बताने के लिए आया हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और अगर आप इससे सहमत होते हो तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करिए। कल जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे महेंद्रगढ़ के ज़िले के लिए चला था कि महेंद्रगढ़ का नाम चेंज करके नारनौल कर देंगे या ज़िले का नाम चेंज कर कर महेंद्रगढ़ ज़िले की जगह नारनौल ज़िला हो जाएगा। उसी चीज़ के ऊपर मैं अब दूसरा वीडियो दोबारा मैं आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। तो कल जैसे कि हमने देखा महेंद्रगढ़ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा अपना रोष प्रकट किया, अपनी भावनाएं लिखी। कोई फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा था, कोई ट्वीट कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। यहाँ के सारे नेताओं ने भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई अपने अपने तरीके से। लेकिन सुबह से स्टार्ट होकर शाम तक ये चीज़ धीरे धीरे कम होती गई। जो नेता सुबह इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे वो शाम तक दावा करने लगे कि हमने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, हमने ये सॉल्यूशन कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये वोट बैंक की राजनीति हो, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी चाहे कोई भी लगा लीजिए, अब सेम वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। सब अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं, सब अपना अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं, सब अपने ऊपर बोल रहे हैं कि ये मैंने कर दिया। मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जो चीज़ सही है उसको सही बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे गलत लगती है उसको मैं गलत बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ या बीजेपी का आदमी हूँ या मैं जेजेपी का आदमी हूँ। इस वक्त मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं एक महेंद्रगढ़ वासी के तौर पर। क्लियर? जैसे कि सबसे पहले हम हमारे आज के करंट विधायक रावदान सिंह जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने पहले पोस्ट किया था कि वो महेंद्रगढ़ की जनता के साथ है, अगर ऐसा होता है तो वो हमारे साथ सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हमारा हक नहीं मरने देंगे और सरकार के विरुद्ध जाएंगे। और सरकार को ये डिसीजन लेने से पहले 200 बार सोच लेना चाहिए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। उसके बाद रामविलास जी की बात करते हैं बीजेपी से। उन्होंने भी कहा कि अभी महेंद्रगढ़ का चौकीदार यहाँ है और मेरे होते यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आप लोग चिंता मत करिए, महेंद्रगढ़ का नाम चेंज नहीं होगा। एक दो और नेता सुरेंद्र कौशिक जी ने भी डाला था कि ये महेंद्रगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 लोगों की कमियां उन्होंने बताई थी कि ये सब 2 लोगों की कमियों की वजह से हो रहा है। सब ने अपनी अपनी तरफ से इसका रोष प्रकट किया। लेकिन शाम होते होते हमने जैसे कि देखा तो जो नेता सुबह से इस चीज़ के विरोध में थे वो शाम को इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लग गए। रामविलास जी ने कहा कि मेरी डिप्टी सीएम जी से बात हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला जी से बात हो चुकी है, मनोहर लाल खट्टर जी से बात हो चुकी है कि महेंद्रगढ़ की भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, महेंद्रगढ़ वासियों की भावना से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसका नाम, इसका जिला जो महेंद्रगढ़ जिला है वो महेंद्रगढ़ जिला ही रहेगा और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। थोड़ी ही देर बाद आगे पीछे दान सिंह जी का बयान आया। उन्होंने अपनी FB ID पर पोस्ट डाला कि मेरी डिप्टी सीएम जी से बात हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला जी से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला सरकार नहीं करेगी जो कि महेंद्रगढ़ वासियों के हित के खिलाफ हो या जिसमें महेंद्रगढ़ का हक मारा जाए। उन्होंने भी कहा कि महेंद्रगढ़ वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद संदीप SDM जी जो इस बार चुनाव में खड़े हुए थे उन्होंने भी अपनी पोस्ट पर डाला कि मैं महेंद्रगढ़ के साथ हूँ, महेंद्रगढ़ के साथ रहूँगा, मैंने अधिकारियों से बात करी है, मैंने सारी कार्रवाई को एक एक स्टेप से समझा है कि कैसे क्या हुआ है और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करी, सभी ने बाद में समझाने की कोशिश करी कि हम लोगों की बात हो चुकी है। सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। उधर रामविलास जी बोल रहे हैं कि मैंने बात कर ली है, इधर रावदान सिंह जी बोल रहे हैं कि मैंने बात कर ली है, उधर कोई और नेता बोल रहा है कि मैंने बात कर ली है। लेकिन आधारिक तौर पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हो या फिर मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर कोई भी अधिकारी गवर्नमेंट का जो इस वक्त कार्य कर रहा है उसकी तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई
जिससे हम ये समझ सकें कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम चेंज करने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी थी या जो आवाज उठी थी वो खत्म हो गई है और इसका नाम चेंज नहीं होगा। हमारे नेताओं ने उनसे बात करी, उन्होंने अपने तरीके से हमें समझाया, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी का कोई प्रेस के सामने आकर या किसी भी तरीके से सामने आकर कोई भी स्पष्ट नहीं किया कि इसका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उस पर लिखा हुआ था कि दुष्यंत चौटाला जी ने बताया कि मीटिंग चलते वक्त किसी ने एक कागज भेजा और उस पर ये एडवाइस लिखी हुई थी। एक कागज उनके पास आया और उस पर लिखा हुआ था कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम चेंज कर नारनौल जिला रख दिया जाए। तो उन्होंने वो क्लियर क्यों नहीं किया कि वो कागज उन तक पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया। वो एक डिप्टी सीएम है, ऐसे ही कोई भी कागज उनके पास नहीं चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत चीजें इसमें ऐड हैं। क्या आप और मैं जाकर डिप्टी सीएम के पास कोई भी कागज देकर आ सकते हैं? और अगर हम दे भी आते हैं तो क्या वो मीटिंग में उनके पास पहुंच जाएगा कि कोई भी एक आम नागरिक आकर ये कागज देकर गया है और ये आप तक पहुंच चुका है? ऐसा नहीं होता है। वो एक डिप्टी सीएम है, उनके पास कागज पहुंचने तक भी बहुत ज्यादा बार वेरीफाई होता है या मीटिंग होती है। मीटिंग होने से पहले निर्धारित किया जाता है कि किस किस मुद्दे पर बात होगी, कौन से कागज उनके सामने रखे जाएंगे। और हमारे डिप्टी सीएम जी कह रहे हैं कि कागज आया तो उस पर ये एडवाइस थी। पता नहीं डिप्टी सीएम जी कह रहे हैं या कि कोई और कह रहा है, लेकिन ये चीज मैंने पढ़ी कि एक कागज उन तक पहुंचा था, उस पर ये एडवाइस थी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि फेसबुक पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगभग आधा पौन घंटा पहले मैंने देखी है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम जी कह रहे हैं कि मैं जिले का नाम चेंज नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास सजेशन आया था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम किसी भी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, किसी की भी हकों को नहीं मारेंगे। इसके लिए हमने एक टीम गठित कर दी है, जो कि उन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर को बोल दिया है कि आप पंचायतों से पूछेंगे 1 बाय 1 और जो भी आखिरी रिपोर्ट होगी वो हम तक पहुंचाएंगे कि जिला इस चीज में खुश है या नहीं है नाम चेंज करने में। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इस चीज में खुश होगा? कोई भी पंचायत इस चीज के सपोर्ट में आएगी कि जिले का नाम चेंज कर दिया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर डिप्टी सीएम जी हमारी भावनाओं से नहीं खेलना चाहते हैं, नाम सच में नहीं बदलना चाहते हैं, तो एक छोटी सी मुद्दा उठते ही, छोटी सी बात उठते ही उन्होंने एक टीम गठित कर दी। उन्होंने कमिश्नर जी को बोल दिया कि वो जाएं पंचायतों से रिपोर्ट लें, उनकी बातें सुने, उनसे पूछे और उसके बाद आगे रिपोर्ट पहुंचाएगी इसका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। उन्होंने इस चीज को सुन लिया और इस पर अमल कर दिया। तो इतने दिनों से, इतने सालों से जो हमारे महेंद्रगढ़ के लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं कि हमें हमारा जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ मुख्यालय महेंद्रगढ़ में चाहिए, नारनौल में नहीं, उसके खिलाफ उस चीज को सोचकर या उस चीज को सुनकर आज तक कोई टीम क्यों गठित नहीं की गई कि आप लोग महेंद्रगढ़ में जाइए, महेंद्रगढ़ के लोगों से पूछिए कि उनको जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब एक राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा जितने भी रिकॉर्ड आते हैं उसमें महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल का नाम लिखा आता है। अभी एक बहुत बड़ी महामारी, कोरोना महामारी चल रही है, उसमें भी डेली बुलेटिन में जो लिखा आता है, जो रिकॉर्ड आता है, उसमें महेंद्रगढ़ जिले का जब नाम आता है हरियाणा में तो महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल लिखा जाता है। यानी कि कागजों में नारनौल की शुरुआत हो चुकी है। नारनौल डिपो चलता है पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर जहां भी नारनौल की बसें जाती हैं उस पर महेंद्रगढ़ डिपो नहीं लिखा जाता, नारनौल डिपो लिखा जाता है, ताकि लोग महेंद्रगढ़ को नहीं जानते, नारनौल डिपो लिखा है तो नारनौल को जानते हैं। आज कहने को जिला महेंद्रगढ़ रह गया है, लेकिन इसमें बचा कुछ भी नहीं है। महेंद्रगढ़ की पहचान महेंद्रगढ़ से नहीं नारनौल से होती है। इस चीज की चिढ़ नहीं है मुझे, लेकिन ये राजनीति करके इससे क्या फायदा उठाने वाले हैं, क्या चीज करने वाले हैं, वो आज तक हमें किसी को भी समझ में नहीं आया है। अगर महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ का हक है, तो जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में होना चाहिए। इसमें हम कोई गलत आवाज नहीं उठा रहे हैं। काफी बार ये आवाजें उठी हैं, पहुंची हैं, हमने धरने दिए हैं, फिर कोई ना कोई नेता आकर हमें लालच देकर, हमें विश्वास पत्र देकर समझा जाता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। कोई कहते हैं कि ये बीजेपी की गलती है, कोई कहते हैं कांग्रेस की गलती है, कोई कहते हैं कि गलती ये है कि यहाँ से अपोजिट पार्टी के विधायक जी चले गए इसलिए यहाँ का काम नहीं हो पा रहा है।
तो अपोजिट विधायक जी गए तो क्या शुरू से लेकर आखिर तक अपोजिट ही रहे? जो विधायक जी गए उनकी ही सरकार थी पहले, लेकिन उस टाइम भी महेंद्रगढ़ को हक नहीं मिला। बीजेपी की पूर्ण सरकार भी रही है, यहाँ भी बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी, उस टाइम भी महेंद्रगढ़ को पूरा हक नहीं मिला। इसलिए ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अब मुद्दा हमारे जिला का नाम चेंज करने का नहीं रह गया है, जिले के ऊपर मुद्दा नहीं रह गया है। अब हमें हमारे हकों की लड़ाई लड़नी है कि जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। आप नारनौल को जिला बनाते हैं या नहीं बनाते हैं वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसको आप गवर्नमेंट के डिसीजन पर छोड़ दीजिए। आप महेंद्रगढ़ जिले को उसका पूरा हक दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी मांगे हैं महेंद्रगढ़ जिले को लेकर। पहली हमारी जो मांग है वो है महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ ही रहे, बदला ना जाए। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ हम बोलेंगे। हम बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी से ऊपर उठकर महेंद्रगढ़ के बारे में सोचेंगे, हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। अगर ये चीज आपको आज छोटी सी लगती है तो ये चीज आप भूल जाइए कि एक छोटा सा मुद्दा है, नाम चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा। मैंने कई पोस्टों पर पढ़ा कि लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि महेंद्रगढ़ है तब कौन सी फैसिलिटी है और नाम चेंज हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, फैसिलिटी तो वो की वो ही रहने वाली है। यही हमारी थिंकिंग, यही हमारी मेंटलिटी हम लोगों को पीछे धकेलती जा रही है। नाम चेंज होने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन जो फैसिलिटी है वो इसी नाम में भी हो सकती है। नाम चेंज होने से कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नारनौल को अलग जिला बनाइए या फिर महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ जिला रहने दीजिए, इसका नाम चेंज मत करिए। उसके अलावा हेडक्वार्टर नारनौल से महेंद्रगढ़ लाया जाए। सेकंड, जो हमारा समय समय पर हम मुद्दा उठाते रहे हैं, इसमें हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं कि हमारी नारनौल वाले लोगों से कोई दुश्मनी है या हम नारनौल वाले लोगों से चिढ़ते हैं। वो भी हमारे साथी हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ रहने वाले हैं। लेकिन ये हमारा हक है कि अगर महेंद्रगढ़ जिला है तो महेंद्रगढ़ जिले का हेडक्वार्टर भी महेंद्रगढ़ में हो। इसके खिलाफ बोलकर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, ना कि किसी और का हक छीन रहे हैं। तीसरा, बस डिपो, जो भी बस निकलती है नारनौल डिपो, जहां जहां बस जाती है हरियाणा में, हरियाणा से बाहर, तो नारनौल के नाम से ही जाना जाएगा। इसमें महेंद्रगढ़ का नाम कहाँ आया? डिपो भी महेंद्रगढ़ में आए, महेंद्रगढ़ डिपो हो। अगर आपको तरक्की करनी है, मैं नारनौल का नाम देना है, तो हम भी चाहते हैं कि हर सिटी की तरक्की हो, तो नारनौल को भी अलग जिला बनाइए, वहां की भी तरक्की हो, उसको भी नाम मिले, उसको भी पहचान मिले, वो भी आगे बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारे महेंद्रगढ़ का अस्तित्व मत मिटाइए, महेंद्रगढ़ के अस्तित्व से कोई खिलवाड़ मत कीजिए, हमारा जो हक है वो हमें दीजिए। पहले के टाइम में महेंद्रगढ़ कितना बड़ा एरिया होता था, इसी एरिया से रेवाड़ी निकल गया, दादरी निकल गया, अब हम सोच रहे हैं कि नारनौल भी निकल जाएगा। इतने बड़े एरिया में से पहले हमारे पास ये एरिया बचा, उसके बाद हमारे पास ये एरिया बचा, अब हम इसको भी डिवाइड कर दें। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि हम इसको मोहल्ले में बांटते जाएं। जैसे कि शुरू में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत पहले कितना बड़ा था, उस टाइम बंटवारा हुआ, छोटा सा पाकिस्तान बच गया, छोटा सा भारत बच गया। किसी के पास थोड़ी सी ज्यादा जमीन है, किसी के पास थोड़ी सी कम जमीन है, लेकिन अगर वो भारत पाकिस्तान एक होता, हमारे में एकजुटता होती, तो शायद आज हमारा नाम कहीं का कहीं पहुंचता। वो ही चीजें आज हम छोटे लेवल पर कर रहे हैं, हर चीज को बांटते आ रहे हैं, बंटवारा करते आ रहे हैं। शुरू से ये चीजें चलती आ रही हैं कि चीजों को बांटते जाओ, लेकिन शायद हमारी संस्कृति में ये चीज नहीं है कि हम किसी भी चीज को बांटें। हमारी संस्कृति में लिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि हमें एकजुट रहकर रहना सीखें, एकजुट रहकर रहें। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नारनौल को अलग से जिला बना दीजिए, महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ का अस्तित्व रहने दीजिए, महेंद्रगढ़ का नाम रहने दीजिए, और महेंद्रगढ़ का पूरा हक उसे मिलना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी भाई कुलदीप यादव की, मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो में उन्होंने कोई भी गलत बात कही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी एक बार देखना।
उन्होंने पूरी स्पष्टीकरण के साथ डेट टू डेट एक एक चीज स्पष्ट करी है। मैं ये नहीं बोलता कि उनकी सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोलता कि कुलदीप यादव का नाम लो, मैं ये नहीं बोलता कि आप बीजेपी के खिलाफ जाओ, कांग्रेस के खिलाफ जाओ, या आप किसी पार्टी की सपोर्ट करो या किसी पार्टी का अगेंस्ट जाओ। लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखो, जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, और सच को समझकर अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर, अपने लालच से ऊपर उठकर, अपने नेताओं से ऊपर उठकर, अपने हक के लिए, अपने महेंद्रगढ़ के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक होना बहुत जरूरी है। अगर आज हम एक नहीं हो पाए तो हम इस चीज को हार जाएंगे, और आने वाला समय कितना बुरा होने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस मुहिम को बंद नहीं करना चाहिए, हमारे हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छी बात है हमारे नेताओं ने बात करी, जिले का नाम जिला ही महेंद्रगढ़ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ रामविलास शर्मा जी को भी, रावदान सिंह जी को भी, और जिसने बात करी, जिसने सपोर्ट किया इस चीज को कि जिले का नाम चेंज ना हो, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उन सबको भी पता है कि हमारा हक है कि जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में हो, जिले को उसकी पूरी की पूरी जितनी भी हक हैं, जितने भी वो हक रखता है, वो सारे हक उसे मिले। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो कृपया करके इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मेरी पोस्ट पर एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप भी जनता में आते हैं, आपने आज तक क्या किया। मैं मानता हूं कि शायद मैंने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही महेंद्रगढ़ जिले का नाम चेंज करने की बारी आई, मुझे जो सही लगा, मुझे जो गलत लगा, मैं पार्टी से उठकर, चाहे मैं बीजेपी को वोट देता हूं, चाहे मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, चाहे मैं कांग्रेस समर्थक हूं, चाहे मैं बीजेपी समर्थक हूं, चाहे मैं दान सिंह जी की सपोर्ट करता हूं, चाहे मैं रामविलास जी की सपोर्ट करता हूं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर मैंने आप लोगों के सामने आकर जो मुझे सही लगा, जो मुझे सत्य लगा, वो सब कहने की हिम्मत रखी, उस चीज को समझा और उस चीज को आपको समझाने की कोशिश की। और अगर कुछ करने का टाइम आया, मुझे कभी कुछ मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं, या मेरे लायक मुझे जो भी लगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो वो चीज मैं जरूर करूंगा। अभी तक मुझे यही लगा था कि मैं घर पे रहकर अपने लेवल पर सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं लोगों को जागरूक करूं, या इस चीज के खिलाफ लोग जागरूक हो या ना हो, मैं खुद इस चीज के खिलाफ आवाज उठाऊं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, और आगे भी आने वाले समय में अगर मुझे कुछ ना कुछ मौका मिलता रहेगा, मैं करता रहूंगा। ना मैं किसी पार्टी के साथ हूं, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं, ना मुझे किसी से कोई दुश्मनी है, ना मुझे किसी भी नेता से या किसी भी पर्टिकुलर इंसान से कोई लेना देना है। लेकिन मैं जो सत्य है उसके साथ हूं। महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ का हक मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैंने दान सिंह जी को भी सपोर्ट किया है, रामविलास जी को भी सपोर्ट किया है, जेजेपी को भी सपोर्ट किया है, लेकिन जिसकी जो बात सही है उसको उसके लिए सपोर्ट किया है। इसलिए आज मैं सभी पार्टियों से ऊपर उठकर अपनी तरफ से सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ का हक दिलाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज हम इस चीज की लड़ाई नहीं रखते हैं, आज हम फिर से पीछे हट जाते हैं, तो शायद आने वाले समय में हमारा महेंद्रगढ़ नहीं बचेगा। आप लोग सोचिए कि कहते हैं कि ये भ्रांति फैलाई गई है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या एक मीडिया में लाइन चलना, एक गवर्नमेंट की तरफ से लाइन चलना, या फिर गवर्नमेंट का नाम लेकर लाइन चलना, या डिप्टी सीएम का नाम लेकर लाइन चलना, ये कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है। मीडिया में लाइन चली कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम चेंज कर नारनौल हो सकता है। मीडिया वाले पागल नहीं है। दैनिक भास्कर में न्यूज छपी, दैनिक भास्कर वाले पागल नहीं है। उन्होंने आज की सरकार भी देखी है, 5 साल पहले की गवर्नमेंट भी देखी है, और 50 साल पहले की गवर्नमेंट भी देखी है शायद। ऐसे ही कोई भी चीजें मीडिया में, अखबारों में नहीं छप जाती हैं। ये कोई भ्रांति नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है कि लोगों को तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, जो चीज है वो हमें ही करनी है। कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं कि उन्होंने जो कर दिया उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये सच्चाई भी है कि हमारी कमी है, हम आवाज नहीं उठाते हैं, डरते हैं। डरना चाहिए,
लेकिन जो सत्य है उसको बोलना भी चाहिए। आज मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हमें महेंद्रगढ़ का हक चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे, इसके लिए हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो चीज़ें करते रहेंगे। मैं नहीं बोलता आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें समझ आई, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो इस चीज़ को खुद समझिए, और अगर आपका कोई साथी है तो उसको भी समझाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।